कर्नाटक के शिवमोगा में पेपर पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धो कर जली फैक्ट्री, करोड़ों का सामान जला। दमकल विभाग की मुस्तैदी से कोई हताहत नहीं। झारखंड के बोकारो में एक एक कर फटे कई सारे बम। 3 मिनट के लिए शहर में छाया अंधेरा, बजा सायरन। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। झारखंड के साहिबगंज में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन का संयुक्त मॉक ड्रिल। युद्ध, आतंकी हमले जैसे हालातों से निपटने का अभ्यास। बम विस्फोट, आगजनी और घायलों के रेस्क्यू का लाइव रिहर्सल। आज से शुरू होगी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। भव्य उत्सव को लेकर गुजरात के सूरत में इस्कॉन टेम्पल से जुटे हैं श्रद्धालु। रथों को सुंदर ढंग से सजा दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भरूच पुलिस पूरी तरह तैयार। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रथ यात्रा मार्ग पर फुट पेट्रोलिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। ओडिशा के पुरी में भारी बरसात के बावजूद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मूसलाधार बरसात के बीच हजारों श्रद्धालु जुटे। जय जगन्नाथ के जय घोष और कीर्तन से गूंजा पूरा समा। हरियाणा के नूह में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 6 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही कॉलोनी ध्वस्त की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोरियों की जो घटना है वो सामने आई। इस पर आरोपी भड़क गए हैं। पीड़ित के घर पहुंचकर दबंगों ने किया लाठी डंडों से हमला। 2 लोग हुए जख्मी, 7 आरोपियों पर एफआईआर। महाराष्ट्र के हिंगोली में क्रांतिकारी किसान संगठन का अनोखा प्रदर्शन। कृषि अधीक्षक कार्यालय के बाहर नोटों की बारिश कर विरोध। नकली बीज के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को न्याय दिलाने की मांग। नोएडा के छिजारसी में बड़ा हादसा। 11,000 किलोवाट हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। 5 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक। एक स्कूटी जलकर राख हुई। कराची में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। कई नामी बिल्डर के अलग अलग ठिकानों पर रेड। इनकम छिपाकर टैक्स चोरी करने के आरोप में कार्रवाई। वाराणसी में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस टीम का बड़ा प्रहार। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई जीएसटी की उपायुक्त। जीएसटी रिटर्न और स्पष्टीकरण के निस्तारण के एवज में मांगी गई थी घूस। यूपी के अमरोहा में किन्नर के 2 गुटों में खूनी झड़प। दबंग किन्नरों ने घर में घुसकर दूसरे गुट के किन्नरों को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी का पूरा मामला। इलाके में वर्चस्व की जंग। महाराष्ट्र के पुणे में एफडीए ने की सिया गोयल के पिता की दुकान पर कार्रवाई। टीम ने दुकान को किया सील। दुकान के पास बिजनेस लाइसेंस नहीं पर कार्रवाई हुई है। 8 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया गया। नासिक के भवाली डैम के पास घूमने आए परिवार के साथ छेड़छाड़ और पीछा कर हमले का मामला आया सामने। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने 15 किलोमीटर तक पीछा कर परिवार को पीटा था। वहीं एमपी के बालाघाट से खबर है, जहां आपको बता दें कि सीमेंट से भरे ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में युवक की मौत, 2 लोग घायल, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। आरोपियों की तलाश हो रही है। एमपी के सिंगरौली में रोते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की कार्रवाई रोकने की मांग। 1969 से बसे होने का दावा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऑनलाइन ठग गैंग का भांडाफोड़। एक आरोपी को हिरासत में लेकर की पूछताछ। फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर शादी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करते थे ठगी का कारोबार। नोएडा के ममूरा अग्निकांड मामले में पुलिस का एक्शन। नियमों की अनदेखी करने वाले लीज होल्डर को किया गया गिरफ्तार। हादसे के बाद जांच में लापरवाही आने पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली लाल आलू बनाने वाले 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापामार कार्रवाई। 5,000 किलो से ज्यादा आलू जब्त हुआ। गोरखपुर में फूड विभाग का मशहूर बिरयानी सेंटर पर छापा। हानिकारक रंग, संदिग्ध मीट की शिकायत पर सैंपल लिया गया। वैध फूड लाइसेंस न मिलने पर नोटिस। जयपुर में वसीयत के विवाद में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे ने बहन पर किया अटैक। गाड़ी में की तोड़फोड़। घटना का फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही से गई मासूम की जान। बारिश के पानी में भरे गड्ढे से डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। घटना के बाद इलाके में शोर। राजस्थान के कोटपुतली में गांव में घुसा जंगली टाइगर। अटैक में एक युवक जख्मी। वन विभाग की लापरवाही के खिलाफ सड़क पर लगा दिया जाम। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में वन मंत्री के काफिले के सामने आया हाथी। अचानक हाथी आने के बाद कुछ देर थमा रहा काफिला। हाथी हटने के बाद काफिला सुरक्षित रवाना। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष की मौजूदगी में संगठन के मुद्दों पर बात हुई। नितिन नवीन की नई टीम के गठन और आगामी रणनीति पर किया गया मंथन। कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। करीब 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात।
जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली इको फ्रेंडली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री कल चंडीगढ़ को देंगे 6,600 करोड़ की सौगात। पीजीआई एमईआर में नए स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। छात्रों के लिए नए हॉस्टल्स और हाईवे कनेक्टिविटी की भी रखेंगे आधारशिला। आगामी मानसून सत्र के लिए आज कांग्रेस के शीर्ष नेता करेंगे मीटिंग। सत्र के लिए बनाएंगे रणनीति। सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। खड़गे, राहुल समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। शनिवार को अमरोहा के दौरे पर जा सकते हैं सीएम योगी। कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर प्रशासन का पूरा जत्था है। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए जुटे हैं अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खेती की जमीन पर भी लागू होगी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा। कोई भी कानूनी वारिस सीधे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता अपना हिस्सा। जमीन बेचने से पहले परिवार के दूसरे वारिसों को खरीदने का पहला अधिकार। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने दिया विवादित बयान। सनातन संस्कृति का किया अपमान। उर्दू भाषा को हिंदुस्तान की अपनी भाषा बताया, संस्कृत को बताया विदेशी भाषा। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में ड्रेस कोड लागू। पुजारियों को पहनने होंगे बिना जेब वाले कपड़े। धार्मिक संस्थानों में दान मैनेजमेंट को लेकर फैसला। 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद हो गया है लाल किला। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के लिहाज से किया गया इसको बंद। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कुल 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर। ग्रामीण विकास, पर्यटन, कानून व्यवस्था जैसे कई अहम विषयों पर फैसले। कैबिनेट की बैठक में नेशनल यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026 के प्रस्ताव को मिल पाई है अनुमति। पीएम का पोस्ट, लिखा आत्मनिर्भरता के संकल्प को मिलेगी ताकत इससे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। वाराणसी में एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। गंगा नदी पर एलिवेटेड रोड और केबल ब्रिज को भी मंजूरी। ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के बागी गुट में शामिल हुआ। कहा टीएमसी अभिषेक की सेवा तक सीमित है। बद्रीनाथ मंदिर में दान में कथित हेराफेरी के मामले की जांच के बीच फैसला। मंदिर परिसर में लगे नए कैमरे, सुरक्षा पारदर्शिता के मद्देनजर फैसला। हापुड़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने दूल्हे की बग्गी को मारी टक्कर। बाल बाल बची बारातियों की जान। तस्वीरें आई सामने। गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में फिर से लगी आग। बैंक्वेट हॉल में आग लगने से काफी नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में कार में अचानक लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। हादसे के पीछे के कारणों की जांच जारी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। सुभाष नगर इलाके में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने कब्जे को हटाया गया। कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। हावड़ा में सरकारी जमीन को कराया गया कब्जे से मुक्त। टीएमसी नेता के अवैध भवन को बुलडोजर से गिरा दिया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान का छज्जा गिरा। 2 लोगों की मौत। मामले की जांच जारी। प्रयागराज में चलती बस में लगी भयंकर आग। बस में सवार यात्री को सुरक्षित बाहर किया गया। हादसे के पीछे का कारण साफ नहीं। पंजाब के खन्ना में मनरेगा कर्मचारी पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई मांगों को लेकर था प्रदर्शन। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसडीआरएफ, सेना और सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने का दिया गया संदेश। राजस्थान के दौसा में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। घर पर बना खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में भर्ती। राजस्थान की कोटा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। अश्लील वीडियो बनाकर 10 महीने तक किया था इसने ब्लैकमेल। यूपी के सहारनपुर में संपत्ति के लालच में रची हत्या की साजिश। देवर ने भांजे के साथ मिलकर की भाभी की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में शराबी पिता ने चाकू से वार कर पत्नी की हत्या की। बेटी गंभीर तौर पर जख्मी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। गोरखपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ नाबालिग। मेडिकल जांच के दौरान पुलिस को चकमा दिया। तलाश में जुटी 4 टीम। बिहार के नवादा में प्रेम के जाल में फंसाकर किन्नर की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम से। बिहार के बगहा में दबंगों ने रैयत की जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जे का आरोप लगाया। जिला प्रशासन के आदेश पर पहुंचा पुलिस का अमला। समझाइश के बाद दोनों पक्ष खतियानी जमीन की पैमाइश के लिए राजी। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। शातिर ठग दंपति को गिरफ्तार किया। लोन का झांसा देकर महिलाओं की बैंक खातों का करते थे दुरुपयोग। मथुरा में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई। नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क। 1 करोड़ 42 लाख की संपत्ति पुलिस ने सीज। बिहार के बेगूसराय की खबर है। पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार बदमाश ने की फायरिंग। गोली लगने से युवक हुआ जख्मी। हथियार लहराते फरार हुए बदमाश। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के ललितपुर में चेकिंग के दौरान शराब तस्करी फेल। पुलिस ने लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में 34 दिन बाद खुला ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का राज। ट्रेन के
प्रसंग के चलते हत्याकांड में सुपारी दी गई थी। गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के वैशाली में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फाइनेंस कंपनी में लूट की योजना बना रहा था, हथियार के साथ गिरफ्तार। एमपी के दमोह में शराब कारोबार पर बड़ा एक्शन। 6 दुकान के लाइसेंस किए गए सस्पेंड। 5 पर लगा लाखों का जुर्माना। दुकानों में गड़बड़ी और नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतों पर कार्रवाई हुई है। आगरा में फर्जी लूट का पूरा मामला। कारोबारी से 40 लाख की लूट का केस। कर्ज होने पर व्यापारी ने ही की थी प्लानिंग, अरेस्ट किया गया। नकली नोट के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस का एक्शन। 17 लाख से ज्यादा के नकली नोट के साथ 2 अरेस्ट हुए। पूछताछ हो रही। नोएडा में रिटायर्ड अधिकारी से 35 लाख की ठगी। 3 दिन तक पीड़ित को रखा डिजिटल अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी। जालौन में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। 15,000 के नामी को किया अरेस्ट। दुष्कर्म के मामले में था फरार। एमपी के छतरपुर में बस स्टैंड पर 2 पक्षों में जमकर विवाद। देखते देखते दोनों पक्षों में चल गए लाठी डंडे। देवघर में पासपोर्ट ऑफिस को मिली धमकी। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। पूरे परिसर की ली गई तलाशी। कासगंज में वन विभाग की टीम पर पथराव। पेड़ों की कटाई की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। हमले में पीट प्रभारी जख्मी हुआ। संभल पुलिस और पशु तस्करों में एनकाउंटर। एक बदमाश घायल। थाना प्रभारी को भी लगी गोली। 2 आरोपी फरार। तलाश जारी। बलरामपुर में लोन का झांसा देकर ठगी हुई है। पीड़ित से 4 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट हुए। पूछताछ हो रही। अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते ही ब्यूनस आयर्स में जश्न का सैलाब। रोमांचक जीत के बाद सड़कों पर उतरे फैंस। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल से पहुंचा अर्जेंटीना। सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया और बनाई जगह। मेसी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर दिलवा दी जीत।